Hello my wonderful viewers. Today I am talking about section 2 subclause 2 under CPC. So क्या कहती है CPC की सेक्शन 2? सेक्शन 2 की उपधारा 2 है, वो बात करती है डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कितनी इंपोर्टेंट है। सर इसको समझना बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि कई सारे प्री के एग्जाम्स में या कई सारे हम कहें जुडिशरी के एग्जाम हैं या फिर एडीपीओ के एग्जाम जो होते हैं, मध्य प्रदेश सिविल जज की बात कर रहा हूं मैं, अदर स्टेट की भी बात कर लेते हैं। अदर स्टेट में भी इंपोर्टेंट है, प्री में और मेंस में भी। प्री में केवल ये पूछा जाता है कि इसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि प्रारंभिक डिग्री कौन सी है। तो उस 4 ऑप्शन में से चुनना पड़ेगा आपको कौन सी है। उसके बाद मैं बात करूं कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है डिग्री, क्या होती है डिग्री के संबंधित सीपीसी में क्या प्रोविजन दिए गए हैं, डिग्री का निष्पादन क्या होता है, ये सब चीज मेंस में आता है। तो आज हम बात करेंगे कि मैं डिग्री के बारे में छोटी सी वीडियो में बनाऊंगा, जिससे आपको इस वीडियो को देखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड you like and share your friends and relatives, so you as you can see guys the vote. So guys, कोर्ट सबसे पहले डिसीजन पास करती है किसी भी केस में। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला चल रहा है, मान लो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्यूट न्यायालय में लगा हुआ है सूट, और ए और बी के बीच ये सूट चल रहा है कि इस पर किसका मालिकाना हक है, ओनरशिप किसके पास है। तो ए कहता है मेरे पास है, बी कहता है मेरे पास है, लेकिन कब्जा इसका बी के पास है। कब्जा किसका है? इस पर बी का। ए कहता है मेरा मालिकाना हक है इस पर भाई, इसने सिविल सूट दाखिल किया न्यायालय में, और न्यायालय से ये कहता है मुझे कब्जा दिलाया जाए क्योंकि मेरा इसमें मालिकाना हक है। तो न्यायालय यहाँ सबसे पहले क्या करेगी? निर्णय पास करेगी। निर्णय में क्या होगा? कम से कम 800-900 पेज का निर्णय होता है। अब ए के पक्ष में चलो निर्णय आ गया, ए के पक्ष में निर्णय आ गया, अब उसका एग्जीक्यूशन कराना है। बी खाली ही नहीं कर रहा। अब न्यायालय में जाकर ए अपना जो जजमेंट आया है उसका एग्जीक्यूशन कैसे करा, क्योंकि 800-900 पेज है उसके भाई, ऑर्डर बहुत बड़ा है वो। इसके लिए सबसे पहले आप इसमें जो देखेंगे, निर्णय का कभी एग्जीक्यूशन नहीं होता। इसमें सीपीसी में जो ऑर्डर 21 दिया गया है, वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है डिग्री का निष्पादन। डिग्री का निष्पादन मतलब डिसीजन के बाद न्यायालय इसके 15 दिन के बाद, अगर देखा जाए तो 15 दिन के बाद एक डिग्री पास करता है। क्या करता है? डिग्री पास करता है न्यायालय। न्यायालय क्या करता है? डिग्री पास करता है। इस डिग्री को आज हम पढ़ रहे हैं। डिग्री को सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में अंडर सीपीसी में देखें तो डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है? डिग्री के बारे में दिया गया है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसका एग्जीक्यूशन पार्ट जो होता है उसे डिग्री कहते हैं। उसका एग्जीक्यूशन पार्ट डिग्री कहलाता है। तो डिग्री को हम डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं सबसे पहले, और इसमें आवश्यक तत्व है उसको आप अंडरलाइन करते जाएं। जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इसके, उसको आप अंडरलाइन करते जाएं। मैं बताता जाऊंगा कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा पढ़ लेता हूँ क्या दी गई है। डिग्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादगत विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारणा करता है, और वह या तो प्रारंभिक अंतिम हो सकेगी। यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है, किंतु इसके अंतर्गत ए और बी ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, और ना व्यतिक्रम खारिज करने वाला कोई आदेश आएगा। तो इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहले इसमें अंडरलाइन करें आप आवश्यक तत्व। सबसे पहले आवश्यक तत्व होता है इसमें डिग्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। तो न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया गया होगा, उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति, उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन इसमें इंक्लूड होता है। अरे समझ, फॉर्मल एक्सप्रेशन एक तरह का, आपको जैसे आप देखेंगे उसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यायालय की एक एग्जीक्यूशन पार्ट, जिस वर्ड का मैंने यूज किया था उसका एग्जीक्यूशन पार्ट, तो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट होता है एक तरह का।
ये एक पेज में होती है, एक या दो पेज में होती है, जिससे जल्दी समझ में आए कि मैटर क्या है। मैटर क्या है? एग्जीक्यूशन करा रहे हैं डिग्री का, तो डिग्री में क्या लिखा होगा कि ए इसका मालिक है। अब ए मालिक है तो इस पर क्या चाहिए उसको? कब्जा, तो इसको कब्जा दिलाया जाए, ये लिखा होगा डिग्री पर डायरेक्ट। तो ये होता है डिग्री। उसके बाद जहां तक कि वह उससे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, तो उस पर न्यायालय का क्या होगा? अंकन। न्यायालय लिखा होगा कौन से न्यायालय से संबंधित है, किस न्यायालय के द्वारा डिग्री पास की गई है, न्यायालय से संबंधित होगी। वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण करता है। तो वाद में के सभी और किन्हीं विवादग्रस्त विषयों, तो वाद में के सभी और किन्हीं विवादग्रस्त विषयों, तो इसमें विवादग्रस्त विषय क्या था कि इस पर मालिकाना हक है या नहीं, कब्जा दूसरे का है, मुझे कब्जा चाहिए, विवादग्रस्त विषय। ठीक है। उसके बाद तो पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण करता है। तो पक्षकारों का निश्चय रूप से अवधारण क्या करता है? ए ने रजिस्ट्री पेश की, इसने क्या कहा न्यायालय ने कहा कि हाँ भाई बी का मालिकाना हक इस पर नहीं है, ए का मालिकाना हक है। तो मालिकाना हक क्या है? एक अधिकार। तो अधिकार का, पक्षकारों के अधिकार का निश्चय रूप से अवधारण करती है। उसके बाद और वह या तो प्रारंभिक अंतिम हो सकेगी, तो ये प्रारंभिक हो सकती है, अंतिम हो सकती है। इसमें अगर मैं कहूं चौथा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट डिग्री से न्याय लेने की प्रारंभिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। दूसरा पॉइंट जो जहां तक कि वह उससे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। तीसरा पॉइंट बाद में के सभी किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण करती है। अब अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारण करती है। अब इसके बाद इसके प्रकार दे दिए, चौथे में दिया गया है। चौथा अगर पॉइंट डालेंगे हम तो उसमें लिखा है कि वह प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है। तो वह प्रारंभिक हो सकती है, प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। एक और प्रकार होता है इसका डीम्ड डिग्री, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल, डीम्ड डिग्री होती है। उसके बाद यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वादग्रस्त का नामंजूर किया जाना और धारा 144 में किसी प्रश्न का अवधारण। तो डिग्री का जो तीसरा पार्ट है डीम्ड डिग्री, वो ये है कि वह अंतर्गत समझा जाएगा कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। अगर वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया है तो वो एक डीम्ड डिग्री है। वो एक धारा 144 में किसी प्रश्न का अवधारण, ये एक डीम्ड डिग्री है। तो ये है। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया? एक्सप्लेनेशन में जब आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि डिग्री तब प्रारंभिक होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से आगे कार्रवाई की जानी हो। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ ये है, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि सबसे पहले ए ने ये क्लियर कर लिया कि हाँ इस पर कब्जा किसका है भाई? बी का कब्जा है। ए का क्या दिख रहा है? इस पर मालिकाना हक। तो ए जहाँ क्या ऑर्डर कर देगा कि भाई हाँ ये मालिक है, किसी प्रकार से ये मालिक लग रहा है मुझे कागजों से। अब कब्जा किसका है? कब्जा नहीं दिलाया जाना, जहाँ जाना चाहिए कागजों से ये डिक्लेयर करेंगे। जांच होगी, सब चीज जांच वगैरह के पश्चात आप ये क्लियर करेंगे। सब चीज क्लियर की जाएगी, सब जितने भी अधिकार है वो सब चीज क्लियर किए जाएंगे। तो उस कंडीशन में वो अंतिम डिग्री होगी, सब चीज क्लियर होने के बाद। जो प्रारंभ में दी जाती है, स्टार्टिंग में दिया जाता है, जैसे किसी प्रॉपर्टी पर, किसी मकान पर कोई काम चल रहा है, उस काम को रोकने के लिए न्यायालय ने स्टे दे दिया, तो वो क्या हो गया? एक प्रारंभिक डिग्री। अब उसके बाद मालिकाना हक डिक्लेयर होगा, उसके बाद कहीं जाके अब उस पर कब्जा दिया जाएगा सामने वाली पार्टी जो उस पर मालिकाना हक है। अब सबसे पहले तो उस पर स्टे दे दिया है ना, उस प्रॉपर्टी को रोक दिया, तो वो होती है प्रारंभिक डिग्री। ठीक है। हाँ, तो प्रारंभिक डिग्री पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्रवाई की जानी है, तो वो होती है प्रारंभिक डिग्री। वह तब अंतिम हो जाती है जब ऐसे न्यायालय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। वह भागता प्रारंभिक और भागता अंतिम भी हो सकती है। और अगर मैं बात करूं तो एक केस में कई सारी डिग्रियां जारी की जा सकती हैं। जैसे कई सारी पार्टियां हैं तो कई सारी डिग्रियां जारी की जाएंगी। क्लियर? तो ये था डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी एग्जीक्यूशन की बात करूं तो आगे आने वाली वीडियो में मैं इसकी एग्जीक्यूशन की बात करूंगा। यह है वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, so you comment in the comment box and you share and you like and you subscribe the channel, and thank you very much for listening me and for watching me.
थैंक यू वेरी मच गाइस।